आबादी की हिस्सेदारी, हिंदू आबादी में 7.81% की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए 1950 से लेकर 2015 तक यानी कि 8% आबादी जो हुई है वो कम हुई है। मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है। इसी तरह ईसाई आबादी की हिस्सेदारी हुई है 5.4% की बढ़ोतरी। तो 1950 से लेकर 2015 के बीच ये आंकड़े आए, ये रिपोर्ट पेश हुई है, जिसमें लगातार आपको बता दें कि भारत में कम हो गई है हिंदू आबादी। ये अब कहीं ना कहीं पूजा कह सकते हैं, चर्चा का विषय बन सकता है। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आदित्य इस पूरी खबर का रुख किए हुए हैं। आदित्य, जो लगातार जनसंख्या कम हो रही है, जैसे कि 1950 से लेकर 2015 तक का जो आंकड़ा है, हिंदुओं का जिक्र किया जाए 8% इसका जिक्र किया गया, 8% जो है वो आबादी कम हुई है। जरा पूरी डिटेल में जानकारी आप दीजिए। देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, ईएसीएम की जब से रिपोर्ट आई है एक बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार हिंदुओं की गिरती आबादी का इसमें जिक्र किया गया है। लगभग 8% हिंदुओं की आबादी में घटोतरी मानी गई है और मुसलमानों का पॉपुलेशन इंक्रीमेंट में पॉपुलेशन लगभग 43% माना गया है। इसमें कई सारी चीजें ऑब्जर्व की गई है। मैं आपको बता दूं 160 देशों के पैटर्न को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए, अगर बांग्लादेश की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो वहां पे मुसलमानों की संख्या जो कि वहां पे मेजोरिटी में है, वहां पे उनकी जनसंख्या बढ़ी है, माइनॉरिटी की संख्या घटी है। तो इससे एक तरह से ये पता लगाया जा सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि वो फल फूल रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, बुद्ध, जैन, पारसी की भी संख्या भारत में बढ़ी है। इसके अलावा अगर सिर्फ म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर कि मेजॉरिटी की संख्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है और माइनॉरिटी की घटी है। इसके अलावा नेपाल में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, हिंदुओं की संख्या घटी है। तो इस पूरी रिपोर्ट से एक चीज पता लगता है कि जिस तरीके के कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, या फिर देश में कई सारी ऐसी आवाजें हैं जो कि ये स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि देश में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, इसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से खारिज किया जाता है। और इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया। हम ये कह सकते हैं आदित्य, चूंकि इस वक्त यानी कह सकते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब सवाल खड़ा हो जाता है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अब लगातार इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव का चौथे फेज का इलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आरक्षण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस यहाँ का अपना मैनिफेस्टो दिखा रही है कि हम 50% का कैप था उसको हटा देंगे यदि हमको लगता है कि यदि इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अब ये जो टाइमिंग है, इसको लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना। जी बिल्कुल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति जो है वो हिंदुओं की दलितों से भी बदतर है। हालांकि इसको कई सारे नेता खारिज करते रहे, लेकिन मुस्लिम को लेकर के जो एक राजनीति हुई है या फिर अल्पसंख्यकों को लेकर के इस देश में जो राजनीति होती रही है और उसको आरक्षण के कैप को जो कि बात होती रही है, इस पे कई सारे केंद्रीय मंत्रियों का भी बयान भी आया है। और उसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट का आना, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है, अभी 4 चरणों का मतदान बचा हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।